चलिए तो आज की क्लास में लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉलम प्रोफाइलिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन करते हैं लास्ट क्लास की फाइल। उसके लिए फाइल में जाएंगे हम लोग, ओपन में जाएंगे और यहाँ पे आपको कल की क्लास की फाइल मिल जाएगी। तो कल की क्लास में आप जो भी जिस भी नेम से सेव किए हो उस फाइल को ओपन कीजिए। तो ये हम लोग ओपन कर लिए कल की क्लास की फाइल। आप जब डेटा व्यू में जाओगे तो आप देखोगे ये दो टेबल है जिसको हम लोग कल अपने इन्वायरमेंट में लेके आए थे, प्रोडक्ट और टेरिटरी लुकअप टेबल। आज की क्लास में हम लोग कस्टमर लुकअप टेबल को लेकर आते हैं और उस पर कॉलम प्रोफाइलिंग देखेंगे। तो होम टैब में जाइए, होम टैब में जाइए, इसमें आपको गेट डेटा का ऑप्शन मिलेगा। इन गेट डेटा गो फॉर टेक्स्ट CSV और यहाँ से आप चले जाइए कस्टमर लुकअप टेबल में एडवेंचर ग्रुप कस्टमर उसको सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। जब आप इस फाइल को ओपन करोगे तो आपके टू ऑप्शंस मिलेगा, लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा। हम लोगों को जाना है ट्रांसफॉर्म डेटा वाले ऑप्शंस पे। लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शंस मिलेगा और हम लोगों को जाना है ट्रांसफॉर्म डेटा पे। तो सबसे फर्स्ट जॉब हम लोग का क्या होगा कि हम लोग विल डू द रीनेम। तो यहाँ से हम लोग रीनेम कर रहे हैं और कस्टमर से जो पहले एडवेंचर ग्रुप है उसको रिमूव कर दे रहे हैं। तो हमारे टेबल का नाम नेम हो गया कस्टमर। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा है उसका डेटा टाइप प्रॉपर है या नहीं है। कस्टमर की का देखिएगा तो 123 है और ये आप इसमें वैल्यूज भी देखोगे तो आपको नंबर्स के फॉर्म में ही है। इसका मतलब ये मेरा डेटा जो है डेटा टाइप के साथ अकॉर्डिंगली हमारा डेटा है इस कॉलम में। प्रीफिक्स में देखिएगा तो आपका ABC है, टेक्सुअल फॉर्म में है तो ये भी आपका सही है। फर्स्ट नेम में भी सही है, लास्ट नेम भी सही है। बर्थ डेट में आप देखोगे तो ये आपका डेट है तो ये भी आपको मैच हो रहा है। देन अंदर कॉलम में जाइए, मैरिटल स्टेटस ऑल्सो फाइन, जेंडर, ईमेल एड्रेस, एनुअल इनकम इनकम एनुअल इनकम में भी देखिएगा तो आपका डेटा टाइप है नंबर्स के फॉर्म में और आपका वैल्यूज भी है नंबर्स के फॉर्म में। टोटल चिल्ड्रेन इज ऑल्सो फाइन। तो हमारा डेटा टाइप क्या है, प्रॉपर है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कॉलम प्रोफाइलिंग को। ठीक है, कॉलम प्रोफाइलिंग के लिए हम लोग व्यू में जाएंगे और यहाँ कॉलम क्वालिटी को सिलेक्ट कीजिए। व्यू में जाइए, व्यू मेन्यू में जाइए, व्यू हाँ व्यू मेन्यू में कॉलम क्वालिटी को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब आप जब इस टेबल को इस डेटा को देखिएगा तो देखो आपको मिलेगा वैलिड 100%, एरर 0%, एम्प्टी 0%। यहाँ पे आप देखोगे तो एम्प्टी लेस देन 1% है। बाकी प्लेसेस पे आप देखोगे तो आपका क्या है, वैलिड 100%, एरर 0% और एम्प्टी 0% आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, और जब आप नीचे देखोगे तो देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि आपके पास जो टोटल रोज है वो 999 प्लस रोज है। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि देयर आर हाईली चांसेस हम लोग के पास 1000 प्लस रोज है। और ये जो रिपोर्ट आपका डिस्प्ले होता है, जो कॉलम प्रोफाइलिंग का जो रिपोर्ट डिस्प्ले होता है, इट डिस्प्लेज बेस्ड ऑन कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। तो ये जो रिपोर्ट है आपका टॉप 1000 का रिपोर्ट है। अब यदि मुझे रिपोर्ट देखना है एंटायर डेटा सेट्स के लिए, क्योंकि मुझे टॉप 1000 से तो हमारा पूरा डेटा सेट्स नहीं कवर हो रहा है, हम लोग को इंटायर डेटा सेट्स का रिपोर्ट देखना होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे इंटायर डेटा सेट्स। आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शंस डिस्प्ले होगा। पहला होगा कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज, जो बाय डिफॉल्ट है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है।
मुझे सिलेक्ट करना है कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन इंटायर डेटा सेट्स, कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन इंटायर डेटा सेट्स। अब जब आप करोगे देखोगे कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन इंटायर डेटा सेट्स कीजिएगा। अब यहाँ देखो जो पहले आपको एरर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, अब देखिए यहाँ एरर रिफ्लेक्ट हो रहा है, हो रहा है। और एम्प्टी में भी देखिए पहले सिर्फ इसी प्लेसेस पे एम्प्टी रिफ्लेक्ट हो रहा था, बट अब देखो अदर प्लेसेस पे भी मेरा एम्प्टी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए देखते हैं इसको रिजॉल्व करते हैं। इस एरर है तो एरर को हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा, एम्प्टी वैल्यूज है तो उसको हम लोग को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो चलिए हम लोग एरर को रिमूव करते हैं। तो जब आप माउस को इसके ऊपर हॉवर कीजिएगा, माउस को जब हॉवर कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको पावर बीआई जो है ना सजेशंस आपको देगा कि क्या करना है। तो देखिए यहाँ सजेशन में क्या है, ये रिमूव एरर्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस रिमूव एरर्स से हम लोग एरर्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग चलिए समझते हैं कि ये एरर्स हमको किस पर क्यों है, आखिर ये जो एरर आ रहा है क्यों आ रहा है, जो आपका कल क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे होवर कीजिए। ठीक है, ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, जो 3 डॉट्स आ रहे हैं उस पर आप क्लिक करो, इस 3 डॉट्स पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए कीप एरर्स है, कीप एरर्स का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करो। किए, अब यहाँ पे देखिए आपके 5 एरर्स है इस डेटा, ये जो कॉलम है कस्टमर की, इसमें 5 एरर्स है। आप जो भी एरर देखना चाहते हो उस एरर पे आप क्लिक करो, तो ये देखो आपको दिखाएगा कि एरर क्या है। तो ये एरर है आपका डेटा फॉर्मेट एरर। क्यों डेटा फॉर्मेट एरर है, सिंस ये आपका वैल्यूज कॉलम है और इसमें वैल्यूज किसी प्लेस पे आपका वैल्यूज है 30 और 3 डैश, तो अब इसको तो नंबर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये आपको यहाँ एरर दिखा रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एरर को देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टेप को क्लोज कर रहे हैं, यहां से आप स्टेप को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एरर को देखते हैं। इस एरर को भी देखिएगा, तो इस एरर में भी यही आपका है कि 33 डैश दिए हुए हैं और सिंस 33 डैश है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज पावर बीआई इज नॉट एबल टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू द नंबर्स। ठीक है, और इसी रीजन से ये आपका एरर है। चलिए इसको फिर हम क्रॉस करते हैं, नेक्स्ट एरर को देखते हैं। नेक्स्ट एरर है आपका अगेन द सेम थिंग 33 डैश। चलिए नेक्स्ट एरर को देखते हैं। ये हमारा डेटा फॉर्मेट एरर ये भी है। देखो किसी प्लेस पे आपको लिखा हुआ है एक्सपोर्ट डेट, ये दिस डिटेल्स इज मेंशन, इसको तो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता अगेन नंबर में, और कस्टमर की में ये वैल्यू आपको मतलब सुटेबल भी नहीं है ये वैल्यू, इस कारण से ये आपका एरर थ्रो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए सोर्स AW कस्ट अंडरस्कोर मास्टर, ये आपका एक प्लेसेस पे ये सा लिखा हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये आपका क्या है, एरर है। तो हम लोग चलिए इसको रिमूव कर देते हैं और ये केप्ट एरर्स वाले भी ऑप्शन, और दो सेकंड आपका देखो कॉलम जो एरर्स है वो आपका क्या लिखा हुआ है, MMM करके लिखा हुआ है, और 2 प्लेसेस पे आई गेस ब्लैंक है, या इसमें 3 प्लेसेस पे एरर है। ठीक है, तो इस कारण से इसमें आपको एरर थ्रो कर रहा है। नहीं, ये देखो टोटल 5 है ना, एम्प्टी का अलग शो रहेगा, ये एरर के लिए शो कर रहा है। अब हम लोग को सिंस ये हमारा एरर है, इसको हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमको रेक्टिफाई नहीं करना है इसको। अब हम केप्ट एरर्स के ऑप्शंस को क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई क्यों, मतलब क्यों कि 11,000 से 11,001 वगैरह है, 30 कहीं डैश डैश लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका कोई सेंस नहीं है। अगर सर साधारण की वैल्यूज होती मान लीजिए 1,000-2,000 के करीबन होती, तो कस्टमर की यदि आपके पास है तो कस्टमर की के अकॉर्डिंगली यदि बाकी डिटेल्स आपके पास होंगे तब ना फिर आप अपडेट करोगे। कस्टमर की कौन सा कॉलम होगा, आपका प्राइमरी की कॉलम होगा, तो ये आपके पास कस्टमर की है और अदर प्लेसेस पे यदि मान लो आपको वैल्यू नहीं है तो फिर इसका कोई पर्पस तो रहता नहीं, इसमें कौन से वैल्यू को आप अपडेट कीजिएगा।
ठीक है, मतलब कि इसमें अपडेशन से ज्यादा हमने रिमूविंग ऑफ द एरर है। हाँ, तो हम लोग को क्या करना है, अपने एरर को क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम लोग चलिए अगेन इस पे आप होवर कीजिए, इस पे आप होवर कीजिए, रिमूव एरर्स में जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक कीजिए, और देखो यहाँ रिमूव एरर्स का ऑप्शन है, रिमूव एरर्स का ऑप्शन है, उस पर आप सेलेक्ट कीजिए उसको, तो ये आज एरर्स आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका एम्प्टी का ऑप्शन है, यहाँ एम्प्टी भी है वैल्यूज। ठीक है, एम्प्टी वैल्यूज यदि आपके पास कस्टमर की में ही एम्प्टी वैल्यूज है तो फिर कोई सेंस ही नहीं होता है। तो अगेन आप इस पे जब हॉवर कीजिएगा तो ये आपको सजेशन देगा पावर बीआई। इसमें देखिए सजेशन में क्या दे रहा है, रिमूव एम्प्टी, रिमूव एम्प्टी। तो आप इस पे जाओ, क्लिक कीजिए और कीजिए रिमूव एम्प्टी। ये क्या होगा, आपका वैल्यूज जो भी एम्प्टी वैल्यूज है उसको रिमूव कर देगा। सर एक कंसर्न था, यस, ये जो रिमूव कर रहा है सर, ये टोटल कॉलम रिमूव करेगा कि जो वैल्यू उसमें मेंशन है वो पूरी हटा देगा? तो वैल्यूज मेंशन है वो रिमूव करेगा। अच्छा, ठीक है। तो पूरा रो ही देखिए आपका, एक सेकंड रुको, इसको हम लोग फिर से रिमूव करते हैं। देखिए इसमें आपको एक और ऑप्शन है, रिप्लेस एरर्स का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो आप चाहते हो तो रिप्लेस कर सकते हो अपने एरर्स को, यदि कुछ एरर्स आपको लगे, मतलब नॉट विद दिस एरर्स, यदि किसी फ्यूचर में कोई डेटा हो, यदि आपको एरर्स लगे तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। देखिए जब आप इसको थोड़ा सा होवर कीजिएगा, ठीक है, स्पेशली इसमें देखते हैं हम लोग, देखिए ये जो परसेंटेज आपका जो प्रीफिक्स वाला जो है, लेस देन 1% वाला है, जहाँ पे आपकी एम्प्टी वैल्यूज है, इसको थोड़ा सा आप होवर कीजिएगा तो देखिए 110025 पे आपका क्या है, एम्प्टी है। 110035 पे आपका एम्प्टी है। 110082 पे आपका एम्प्टी है। ठीक है, सर एक क्वेश्चन, यस, फिल्टर्ड एरर हमने रिमूव किया तो फिर से नॉर्मल हो गया वो, टेबल में कुछ सर इसको ऐसे सर्च करने से बढ़िया ऊपर जैसे सॉर्ट करते हैं हम, वैसे नहीं आ जाएगा ऑप्शन? नहीं मैं कुछ और देख रहा था डियर। ओके सर। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? जिस फिल्टर्ड एरर था रिमूव किया तो चेंजेस हट गया थोड़ा, चेंजेस हट गया, मतलब वो एरर्स था तो वो हट गया, रिमूव क्यों हो गया, हाँ मतलब इसलिए तो आपका एरर सब 0% दिखा रहा है।
जो वो 5 जो वैल्यूज थे जिसमें एरर्स थे वो पूरा आपका डिलीट हो गया। एम्प्टी दिखा रहा है। नहीं, पहले हमने रिमूव एम्प्टी भी किया था। नहीं, उस स्टेप्स को हम लोग बैक कर लिए ना अभी, फिर से करें। और जब आप रिमूव एम्प्टी कीजिएगा तो ये आपका पूरा रोज जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो आप अगले वाले जो कॉलम में कोई डेटा होगा तो वो भी हट जाएगा। हाँ राइट, तो रिमूव एम्प्टी कर लिए हम, ठीक है। अब यदि आप इसमें आओगे, अब तो ये आपके जो भी कस्टमर कीज थे वो सारे रिमूव हो गए, ठीक है, वो पूरा रोज रिमूव हो गया। बट जब आप इस कॉलम में आओगे, जब आप इस कॉलम में आइएगा, ठीक है, तो इसमें भी आपके पास एम्प्टी है। तो क्या इस एम्प्टी को हम लोग को रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? राइट, और इसमें एम्प्टी है, इसका क्या ऑप्शन होगा कि आपका मिस्टर वर्ड या मिसेज वर्ड आपका मिसिंग होगा, इस रीजन से ये आपका एम्प्टी है। बट उसके कोरस्पोंडेंस यदि आप अदर वैल्यूज को देखोगे तो वो उसमें ऑलरेडी वैल्यूज है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका क्या है, ये एम्प्टी है, इसमें ऑब्वियसली मिस्टर या मिसेज मिसिंग होगा, ये हो सकता है डेटा एंट्री का मिस्टेक होगा। बट उससे कोरस्पोंडेंस आपका देखिए कस्टमर की में भी वैल्यूज है, फर्स्ट नेम में भी है, लास्ट नेम में भी है। तो यदि हमारा ये वैल्यू यदि हमारा एम्प्टी ही है तो कोई ज्यादा हमारे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक ये नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को इसको रिमूव नहीं करना चाहिए। कस्टमर की था तो सिंस ये हमारा प्राइमरी की इन फ्यूचर बन सकता है, इसके बेसिस पर हम लोग रिलेशनशिप स्टैंड कर सकते हैं, जो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो सारा डिटेल्स रिकॉग्नाइज्ड हो है वो बिकॉज ऑफ कस्टमर की होगा, क्योंकि आप किसी और टेबल में रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दिस इस कॉलम के बेसिस पे आप करोगे स्टैंड। इसलिए हम लोग इसको रिमूव कर दिए, क्योंकि हमारे पास यदि एम्प्टी है तो इसका कोई सेंस नहीं है। बट यदि आप हम लोग प्रीफिक्स वाले ऑप्शंस में देखेंगे तो इसमें एम्प्टी है वैल्यूज, बट उसके कोरस्पोंडेंस जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वहां वैल्यूज है। यदि आप देखोगे भी तो आप देख सकते हो 1100, देखिए आपका 110025 ये आपका कस्टमर की है, इसमें मिस या इसमें देखिए आपका प्रीफिक्स मिसिंग है, बट इसके कोरस्पोंडेंस जो वैल्यूज है वो आपके वैल्यूज है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसमें वैल्यूज है। तो हम लोग को ये रिमूव नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सर ऐसा कॉलम आता है जिसमें जेंडर का स्पेसिफिकेशन दिया है, ठीक है, और हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन निकाला है कि इसमें जेंडर से रिलेटेड होगा, तो फिर हो सकता है इसमें फ्लो। देखिए उसमें फ्लो क्या होगा, जितना आपके पास डिटेल्स होगा नॉन मिसिंग वही ना आप करोगे फिल, जो नहीं है वो आप कहाँ से करोगे? आप उसको कहाँ से कर सकते हो? देखो यदि उसमें प्रीफिक्स होगा मिस्टर एंड मिसेज, जेंडर मिसिंग है, तो ये मिस्टर एंड मिसेज से आप जेंडर वाला कॉलम को फिल किया जा सकता है, वो मेल है या फीमेल, ठीक है। तो वहां जो मिसिंग वैल्यूज है वो आपके डेटा के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। और वह मिसिंग वैल्यूज हो सकता है डेटा एंट्री का मिस्टेक होगा। ये जो मिसिंग वैल्यूज है, यहाँ जो मिसिंग वैल्यूज है, अब इससे क्या है, यहाँ बाकी जो वैल्यूज है वह इसके अकॉर्डिंगली किसी और टेबल से रिलेटेड होंगे, फर्स्ट नेम के या प्रीफिक्स या सफिक्स या जेंडर के अकॉर्डिंगली तो किसी टेबल से रिलेटेड होंगे नहीं, वो आपका कस्टमर की से होगा। तो यदि यहाँ मिसिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी और टेबल से फिर उसको रिलेशनशिप में स्टैंड नहीं कर पाओगे, और ये वैल्यूज तो आपका यूनिक होना चाहिए। तो हम लोग चलिए इस स्टेप्स को रीनेम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं एडिट कहाँ से? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये ब्लैंक वहाँ पे हम इस पर डालें। हाँ, तो वो क्यों करोगे, मतलब वो बताओ। हाँ तो करना है तो आप कीजिए, वो तो आप अपने उस डेटा सेट्स पे भी तो कर सकते हो। अभी कह रहा हूँ मैं। हाँ कर सकते हो, बट आपके पास अभी 2-3 वैल्यूज है तो आप सोच रहे हो, आपके पास मान लो लाख में वैल्यूज है, डेटा है आपके पास, उसमें 1000 प्लेसेस पे से है, तो फिर कहाँ से फिर करोगे? देखिए आप जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेप्स आप एक्सेल में भी फॉलो कर सकते हैं, उस टेबल को यहाँ ला सकते हैं। तो आप एक्सेल में जो भी काम कर सकते हैं, आप एक्सेल में रिप्लेस वगैरह कर सकते हैं कि वह काम कर सकते हैं, उस टेबल को यहाँ ला सकते हैं। बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम पूरे एक्सेल के वर्क को यहाँ करने के लिए जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पावर बीआई का ऑब्जेक्टिव कि विजुअलाइजेशन है हमारा ऑब्जेक्टिव। उससे पहले जो एक प्रॉपर एक
मतलब डेटा क्लीन होना चाहिए उस लेवल तक का करेंगे, बट बहुत ज्यादा डीप में हम डेटा क्लीन करने के लिए या इस प्रोसेस के लिए भी हम नहीं जा रहे हैं। हम लोग एक सीख रहे हैं कि ऑब्वियसली जो बेसिक्स डेटा लेवल क्लीनिंग है वो हमारा होना चाहिए। और अभी हम लोग जो आप बोल रहे हैं ना वो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। अभी पावर क्वेरी एडिटर में और भी ऑप्शंस है जहां आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, डेटा को रिमूव कीजिएगा, डुप्लीकेट कीजिएगा, कंडीशनल कॉलम्स ऐड कीजिएगा, इंडेक्स कॉलम ऐड कीजिएगा, वो सब कुछ हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। अब यदि मैं मिक्स करने लगूंगा चीजों को फिर आपको कॉम्प्लिकेट ना लगने लगेगा। तो चलिए इसको रीनेम कर लेते हैं इस स्टेप को। तो यहाँ हम लोग क्या किए थे, इस स्टेप्स में रिमूव एम्प्टी किए थे, रिमूव एम्प्टी कस्टमर की। अब चलिए होम टैब पे चलिए, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर दे रहे हैं इसको अप्लाई कर दे रहे हैं। क्लोज नहीं, क्लोज एंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जो चेंजेस किए वो चेंजेस आपका परमानेंटली आपके जो आप इन्वायरमेंट में डेटा लेके आए उसमें ही वो परमानेंटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। होम टैब पे जाइए, यहाँ देखिए क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट कीजिए, इसमें अप्लाई कीजिएगा। अब ट्रांसफॉर्म वाले मेन्यू पे क्लिक कीजिए, ये अब यहाँ हम 1 बाय 1 ऑप्शंस को देखेंगे। यहाँ आप देखो टेक्स्ट कॉलम है, यहाँ टेक्स्ट कॉलम है, उसके बाद आपके पास नंबर कॉलम है, देन डेट एंड टाइम कॉलम है। तो अब हम लोग जो स्टेप्स को फॉलो जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे अब हम लोग देखिए 1 बाय 1 देखेंगे। तो टेक्स्ट कॉलम के अंदर देखिए क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है। तो सिंस ये टेक्स्ट कॉलम है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक ऐसा पहले तो इसको सबसे पहले रिमूव कर देते हैं, जो कॉलम प्रोफाइलिंग है उसको रिमूव कर देते हैं। तो व्यू में जाते हैं, कॉलम क्वालिटी वाले को हम लोग डिसेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। व्यू में गए और कॉलम क्वालिटी को हम लोग डिसेलेक्ट कर लिए। अब चलिए ट्रांसफॉर्म वाले मेन्यू पे। अब इस ट्रांसफॉर्म वाले मेन्यू में हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्रीफिक्स को, कर लिए सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है। स्प्लिट कॉलम का ऑप्शंस है, बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय पोजीशंस। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो कॉलम को, ठीक है। देन देखिए आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम, क्लीन, ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स। उसके बाद ऊपर मर्ज कॉलम का ऑप्शन है जो भी फिलहाल आपका अनसेलेक्टेड है। एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, लेंथ, फर्स्ट कैरेक्टर्स, लास्ट कैरेक्टर, रेंज, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर। उसके बाद पार्स का ऑप्शन है। अब इस कॉलम में जैसे मान लो आपके पास ये प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स का देखिए मिस्टर, एम, आर दोनों क्या है, कैपिटल है। सिमिलर वे फर्स्ट नेम का तीनों कैपिटल है, लास्ट नेम का तीनों कैपिटल है। तो हम लोग इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसके एम वर्ड को तो कैपिटलाइज रखना चाह रहे हैं बट बाकी लेटर को हम लोग स्मॉल करना चाह रहे हैं। मतलब फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटलाइज हो और बाकी लेटर हमारा स्मॉल हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और ये सारे ऑप्शंस हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, टेक्स्ट कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग वर्क करेंगे टेक्स्ट कॉलम के साथ। तो टेक्स्ट कॉलम में गए और फॉर्मेट में हम लोग जाते हैं, टेक्स्ट कॉलम में गए, फॉर्मेट में गए, तो सिंस हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो फॉर्मेटिंग में देखिए यहाँ है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। फॉर्मेट में क्या है, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, उस पर सिलेक्ट किए।
तो ये देखिए आपका क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया, जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटलाइज हो गया। सिमिलर वे यही हम लोग प्रोसेस फर्स्ट नेम के साथ भी करेंगे और लास्ट नेम के साथ भी करेंगे। तो ये हो गया आपका कैपिटलाइज हो गया ईच लेटर। अब मान लो कि ये जो डेटा सेट्स है, स्पेशली आप यदि वहां देखोगे इंडिया में, देखिएगा अब इंडिया में क्या आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो क्या होता है, आपके पास 3 प्रकार के ऑप्शंस रहते हैं, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। बट एक्चुअल में हम लोग को क्या जरूरत होता है, अल्टीमेटली मतलब एट द एंड हम लोग क्या जरूरत होता है, फुल नेम का जरूरत होता है। ये हम लोग डिटेल्स 3 अलग अलग डिटेल्स लेते हैं ताकि हमारा जो हम किसी कस्टमर से डिटेल्स ले या स्टूडेंट से डिटेल्स ले, एम्प्लॉय से डिटेल्स ले, तो वो प्रॉपर वे में डिटेल्स डाल दे। इस पर्पज से हम क्या करते हैं, 3 डिफरेंट उसके लिए ऑप्शंस बनाते हैं और उसके थ्रू हम लोग डिटेल्स उससे लेते हैं। बट लास्ट में हम लोग को क्या होता है, फुल नेम की जरूरत होती है। अब हम लोग को मान लो इससे बनाना है, फुल नेम बनाना है, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करके एक कॉलम बनाना है हमको फुल नेम का। तो सबसे पहला ऑप्शन हम क्या करेंगे, इसको फुल नेम को बनाने के लिए हम लोग को तीनों कॉलम को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। यदि हम लोग को करना है प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से एक कॉलम बनाना है फुल नेम, तो हम लोग क्या करना होगा, इन तीनों कॉलम को मर्ज करना होगा। तो तीनों कॉलम को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल से। और यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेक्शन होता है इसमें ऑर्डर का इंपोर्टेंस होता है। यदि आप पहले प्रीफिक्स को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद लास्ट नेम को करते हो, देन फर्स्ट नेम को करते हो, तो जो मर्ज होगा वो आपका इसी तरह से होगा, पहले प्रीफिक्स होगा, देन लास्ट नेम हो जाएगा, देन फर्स्ट नेम होगा। तो ऑर्डर का यहाँ इंपोर्टेंस होता है कि आप किस ऑर्डर में इसको सिलेक्ट करते हो, उसी ऑर्डर में ये मर्ज भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स को सिलेक्ट करेंगे, देन फर्स्ट नेम को, उसके बाद लास्ट नेम को। आप इन तीनों को जैसे सिलेक्ट कीजिएगा तो देखिए मर्ज कॉलम्स में आपके पास मर्ज कॉलम्स वाला जो कॉलम जो ऑप्शन है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कर लो। आप जैसे जैसे ही मर्ज कॉलम्स पे आप करोगे, ठीक है, तो आपको एक विंडोज ओपन होगा, वो उसमें 2 ऑप्शंस होंगे। पहला होगा कि आप जो इसको मर्ज करना के लिए सोच रहे हो, जो आप इसको मर्ज करने के लिए सोच रहे हो, तो आप उसमें सेपरेटर क्या यूज करना चाहते हो। सेपरेटर का मतलब होता है कि आप देखे होगे जो तीनों कॉलम को सेपरेट करे। आप मर्ज कर रहे हो तो किसी एक कॉलम में करोगे, तो आप क्या उन तीनों कॉलम को सेपरेट करके मर्ज करना चाह रहे हो या विदाउट सेपरेट करके मर्ज करना चाह रहे हो। जैसे बहुत प्लेसेस पे देखोगे आप, जो मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डैश 5 नंबर, मोबाइल नंबर का फर्स्ट 5 डिजिट डैश देन सेकंड 5 डिजिट होता है, तो वहां सेपरेटर क्या होता है, डैश होता है। ठीक है, स्पेस हो गया, हाँ या स्पेस होता है। यहाँ पे हमारा क्या होगा सेपरेटर, यहाँ हमारा सेपरेटर होगा स्पेस, क्योंकि हम लोग फर्स्ट प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या देना चाहेंगे, स्पेस देना चाहेंगे। तो यहाँ हम एज ए सेपरेटर चूज कर लेते हैं स्पेस को। ठीक है, और इस कॉलम का नेम क्या रख देते हैं, इस कॉलम का नेम रख देते हैं फुल नेम। ठीक है, और अब आप ओके कर लीजिए। तो ये देखिए अब आपका कॉलम एक क्रिएट हो गया फुल नेम का, जहां आपका प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड होके आपको एक कॉलम बन गया फुल नेम। ओके है। देखिए कभी कभी क्या रिक्वायरमेंट होता है हम लोग को, कि हम लोग एक न्यू कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, बट हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग कॉलम को भी रखना चाहते हैं और एक न्यू कॉलम भी क्रिएट करना चाहते हैं विद सम चेंजेस। ठीक है, कभी कभी हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है कि हम लोग एग्जिस्टिंग कॉलम को भी रखना चाहते हैं और प्लस न्यू कॉलम भी क्रिएट करना चाहते हैं विद सम चेंजेस। अभी जो हम लोग किए, हम लोग क्या किए, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स था उसको हम लोग रिमूव कर दिए, उसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके न्यू कॉलम बनाए। हम लोग एग्जिस्टिंग कॉलम को ही ट्रांसफॉर्म करके न्यू कॉलम क्रिएट किए।
तो यदि हमारे पास रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं हम लोग को एग्जिस्टिंग कॉलम्स तो रखने हैं बट न्यू कॉलम्स क्रिएट करना है विद सम चेंजेस, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो वैसे केस में हम लोग ट्रांसफॉर्म में नहीं जाके हम लोग ऐड कॉलम वाले ऑप्शंस में जाएंगे। हम लोग ट्रांसफॉर्म में नहीं जाके ऐड कॉलम वाले ऑप्शंस में जाएंगे। जब आप ऐड कॉलम वाले ऑप्शंस में जाइएगा, अब मान लो यहाँ से मैं फुल नेम को सिलेक्ट किया करूंगा, तो देखिए ये आपका टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांसफॉर्म क्या करता है, आपको उसी कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ऐड कॉलम क्या करता है कि उस कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करके एक न्यू कॉलम आपके लिए ऐड करता है, वो कॉलम एज इट इज रहेगा। तो हम लोग चलिए एक बार ऐड कॉलम वाले ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस हम लोग जो स्टेप्स को फॉलो किए हैं, ठीक है, तो उस स्टेप्स को रिमूव कर दे रहे हैं या हम लोग किसी और भी कॉलम्स पे चलिए करते हैं। मान लीजिए हमारा ये कॉलम है, ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस में हम लोग को क्या करना है, एक न्यू कॉलम क्रिएट करना है जहां हम लोग को चाहिए एडवेंचर वर्क्स। एडवेंचर का ए कैपिटल और वर्क्स का डब्ल्यू कैपिटल। ठीक है, एक न्यू कॉलम चाहिए जहां हमको एडवेंचर का ए कैपिटल चाहिए, वर्क्स का डब्ल्यू कैपिटल चाहिए। या आप किसी और भी कॉलम देखिए कोई है जहां आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो न्यू कॉलम से ऐड करके। या चलिए हम लोग कोई दूसरा टेबल इसको रहने देते हैं, इसको हम लोग होम कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग दूसरा टेबल एक पिक करते हैं, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जहां हम लोग ऐड कॉलम वाले ऑप्शंस को देखेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट एक टेबल है, उस आपके लेफ्ट हैंड साइड देखो प्रोडक्ट आपका टेबल जो भी होगा वो आपका रिफ्लेक्ट होगा। इसमें प्रोडक्ट वाले टेबल को आप क्लिक करो, प्लस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे तो आप चलिए देखते हैं इसमें हमारा प्रोडक्ट SKU जो कॉलम है, ठीक है, उसमें हम लोग जो फर्स्ट टू लेटर आप देखो फर्स्ट टू लेटर है और देन आफ्टर लास्ट में इधर एक लेटर है या दो लेटर है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या डिस्प्ले करेंगे, हम लोग क्या करना चाहेंगे, इसका जो मिड वाला जो आपके पास जो मिड में है, इन दोनों के बीच में जो मिड में है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे। यहाँ 3 डैश में आप देखो HL-U509-R, तो हम लोग को चाहिए U509। ठीक है, तो सिमिलर वे यहाँ हो जाएगा B909, यहाँ हो जाएगा B909, यहाँ हो जाएगा U509, यहाँ हो जाएगा 1098। ठीक है, तो चलिए इस कॉलम को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। ये अब हम लोग चलेंगे ऐड कॉलम पे। ठीक है, तो यहाँ 2-3 ऑप्शंस हैं, तो अभी हम लोग को क्या करना है, इनफैक्ट हम लोग को देखिएगा तो हम लोग को इस मिड वाले जो भी वर्ड है
या लेटर्स है उसको हम लोग क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। इस कॉलम में से हमको मिड वाले को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ एक्सट्रैक्ट का एक आपको ऑप्शन होगा है। इसमें एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे ऑप्शंस है कि टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम एक बार देखते हैं टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर वाले ऑप्शंस को पिक करते हैं। डेलीमीटर मतलब ये जो डैश होता है इसको डेलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिए टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर। इसमें कह रहा है कि स्टार्ट डेलीमीटर मुझे क्या चाहिए, तो मुझे डैश ही चाहिए, और इन डेलीमीटर मुझे क्या चाहिए, डैश चाहिए। एक्सट्रैक्ट पे मैं गया, लिखा टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स, और दोनों में मैं क्या कर दिया, डैश कर दिया, और ओके कर रहा हूं। कुछ हुआ? इस कॉलम पे कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि अब जो आप ऑप्शन सेलेक्ट किए थे वो सेलेक्ट किए थे ऐड कॉलम का। ठीक है, तो आप जाओ सबसे लास्ट में, देखिए यहाँ एक कॉलम बन गया आपका टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स। ठीक है, तो आप इसको रीनेम कर दीजिए। मैं इसको कर दे रहा हूं प्रोडक्ट SKU मीट। ठीक है, ये कॉलम आपका क्रिएट हो गया। बट यही काम आप यदि ट्रांसफॉर्मेशन में करते, यदि आप ट्रांसफॉर्म मेन्यू से इस काम को किए होते, तो क्या होता, ये उसी कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन होता, एक न्यू कॉलम आपका क्रिएट नहीं हो। तो ये डिफरेंस होता है ऐड कॉलम के ऑप्शन से जाने में और ट्रांसफॉर्म कॉलम के ऑप्शन से जाने में। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग जाएंगे, जहां हम लोग को न्यू कॉलम्स क्रिएट करना है वहां हम लोग ऐड कॉलम के ऑप्शन से जाएंगे, और जहां हम लोग को उसी कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम लोग ट्रांसफॉर्म कॉलम वाले ऑप्शन से जाएंगे। अब मान लो आपका कॉलम यहाँ ऐड हो गया और इसको आपको स्टार्टिंग में ऐड करना है या कहीं ऐड करना है, तो एक तो ऑप्शन आप यहां से इसको इस तरह से कर सकते हो ड्रैग। दूसरा ऑप्शन है आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, मतलब आप इसको मूव करना हो आगे पीछे कहीं भी, तो आप इस पे राइट, एक तो आप यहाँ सेलेक्ट करके आप करोगे ड्रैग तो भी आपका ड्रैग हो जाएगा, या आप राइट क्लिक कीजिए, देखिए मूव में ऑप्शन है लेफ्ट राइट टू बिगिनिंग टू एंड, आपको जो करना वो कीजिए। मान लीजिए मैं कर दे रहा हूँ उसको टू बिगिनिंग। ये कॉलम मेरा कहाँ आ गया, बिगिनिंग में आ गया। अब इसको मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट SKU के बगल में लेके आना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको उठा के जस्ट इसके बगल में डाल दूंगा। यदि ये टेबल मेरा, क्योंकि अब बार बार उसको वहां से बैक से मैं ड्रैग करके लेके आता तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होता, तो मैं क्या किया, इसको बिगिनिंग में कर दिया और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ कर लिया। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स हम लोग फॉलो किए, ये हम लोग सीखने के लिए किए, तो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि इस स्टेप्स को हम लोग सेव करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर दे रहा हूं, मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं। मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं, मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं। इस स्टेप्स को मुझे अप्लाई नहीं करना है। या तो आप रिमूव भी कर सकते हो, या तो इस स्टेप्स को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मुझे ये जरूरत नहीं, ये जो भी हम लोग स्टेप्स फॉलो किए मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ इस स्टेप को। ठीक है, ये जो था प्रोडक्ट साइज रिमूव कॉलम्स, ये हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, तो इसको हम लोग को रिमूव नहीं करना है इस स्टेप को, जो मेरा थर्ड स्टेप है। ठीक है, चेंज टाइप के जस्ट नीचे एक स्टेप हम लोग कल किए थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज किए तो वैसे भी आपका क्लोज हो गया। तो हम लोग सर चलिए एक क्या, क्वेश्चन था। सॉरी, सर क्वेश्चन था एक। हाँ पूछिए। सर अगर हमने डाटा मॉडिफाई किया और अप्लाई कर दिया, उसके बाद हम स्टेप क्लोज कर देंगे तो वो डाटा
जो हमने अप्लाई किया था वही रहेगा या चेंज हो जाएगा, जो था वही रहेगा? नहीं, वो अप्लाई हो जाएगा ना। आप मतलब आप क्लोज करोगे तो अप्लाई नहीं होगा। आप क्लोज एंड, यहाँ देखो 3 ऑप्शन है, कह रहा है क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई का मतलब आप क्लोज कीजिए, जो भी स्टेप्स फॉलो किए आप उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो जो भी आप चेंजेस किए वो आपका अप्लाइड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप सर है अप्लाई अप्लाई। करने के बाद अगर हम यहाँ से साइड से चेंज करें, ये यहाँ से जहाँ से आपने अभी किया था, जहाँ लिखा हुआ प्रोडक्ट साइड रिमूव कॉलम, इसको यहाँ से कट कर दे, तो डाटा हट जाएगा वो या अप्लाई रहेगा फिर उसमें? नहीं नहीं, हट जाएगा ना। वह स्टेप को आप रिमूव कर रहे हो। आप यहाँ ओके। से यदि कट कर दे रहे हो, इसका मतलब इस स्टेप को रिमूव कर दे रहे हो आप, ठीक है। ठीक। चलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं इसको। अब अगेन हम लोग चलते हैं होम से ट्रांसफॉर्म डेटा पे, ठीक है। गए हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा पे। इसमें हम लोग जाते हैं कस्टमर, सॉरी प्रोडक्ट टेबल पे। प्रोडक्ट टेबल को सिलेक्ट कीजिए और इस बार हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्ट वाले कॉलम को, ठीक है। तो अब हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो हम लोग करेंगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग टेक्स्ट वाले कॉलम को देख लिए थे, अब हम लोग करेंगे नंबर कॉलम वाले ऑप्शंस को करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, मैं क्या किया हूँ, न्यूमेरिकल कॉलम को सिलेक्ट किया हूँ। इसमें स्पेशली दो ऑप्शंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला एक स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, आपको एक एग्रीगेट वैल्यूज देता है। एग्रीगेट वैल्यूज का मतलब एक वैल्यू देता है कंबाइनिंग, या कंबाइनिंग बोलिए, या एवरेज निकाल के, या मिनिमम या मैक्सिमम के फॉर्म में आपको एक वैल्यू देता है। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डिविएशन, काउंट वैल्यूज, काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू। मान लो मुझे इसमें देखना है, सम देखना है, प्रोडक्ट कॉस्ट का टोटल सम क्या है, तो मैं सम पे क्लिक करूंगा। तो ये देखिए आपका टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट का सम है 1,21,202.66। ये टोटल आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट है। चलिए हम लोग इस स्टेप को रिमूव कर दे रहे हैं। मान लो मुझे देखना है कि मेरा मिनिमम वैल्यूज कितना है, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसका मिनिमम क्या है। तो हम लोग इसको सिलेक्ट किए, ट्रांसफॉर्म में गए और यहां से हम लोग गए मिनिमम में। तो आपका जो मिनिमम कॉस्ट प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो है 85। यदि ये 0.85, ठीक है। मैं क्या डिफरेंस आ रहा है 214 तो नहीं, आप कोई और ऑप्शन देख रहे हो, प्रोडक्ट प्राइस वगैरह में जा रहे होंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट में चलिए हम लोग मैक्सिमम देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्म मैक्सिमम, मैक्सिमम आपका 2171.29, ठीक है। हम लोग चलिए अब एवरेज देखते हैं। एवरेज है 413.66। अब चलिए इसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए जा रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड है। मेरा स्टैटिस्टिक्स के बगल में स्टैंडर्ड है। देखिए इसमें ऑप्शन है आपका ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, इंटीजर, डिवाइड, मॉडुलो, परसेंटेज, परसेंट ऑफ, ठीक है। मान लो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट है, ये है आपका प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है। आप कोई मतलब आप किसी भी कंपनी में मान लो आपका कोई भी प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हो, तो उसका प्राइस आप ये रखे हो।
आपका ऑफ सीजन है, आप चाहते हो कि मैं 10% डिस्काउंट पे नेक्स्ट 1 मंथ में मैं 10% डिस्काउंट पे अपने प्रोडक्ट को सेल करूं, तो आप क्या करोगे, आप ओरिजिनल प्रोडक्ट में चेंज कीजिएगा या आप एक न्यू कॉलम क्रिएट कीजिएगा जहां आप डिस्काउंटेड प्राइस रखिएगा, न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ देखो दो ऑप्शन है, एक ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम। तो यहाँ हम लोग को किस ऑप्शन में जाना चाहिए, ऐड कॉलम में जाना चाहिए। यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे तो रिजल्टेंट क्या होगा कि जो आपका ये ओरिजिनल कॉलम है उस कॉलम में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस केस में हम लोग को कहाँ जाना चाहिए, ऐड कॉलम में जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऐड कॉलम, इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग ऐड कॉलम के ऑप्शंस में जाएंगे। इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं और ऐड कॉलम के ऑप्शंस में जा रहे हैं। ऐड कॉलम में हम लोग जा रहे हैं स्टैंडर्ड में और जा रहे हैं मल्टीप्लाई में। इस पे हम लोग को क्या करना है, कितना का डिस्काउंट देना है, 10% का। तो हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, जो अभी करंट में प्रोडक्ट है इंटू 0.9, मतलब इसका 90% हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0.9 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, इसको 10% का डिस्काउंट दे दिए और ओके किए। तो ये देखिए अब आपका एक न्यू कॉलम क्रिएट हो गया, ठीक है, ठीक है, एक न्यू कॉलम क्रिएट हो गया जो आपका डिस्काउंटेड प्राइस है, वो 10% डिस्काउंट पे अब आप इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो आप इसका न्यू नेम रीनेम कर सकते हो, हम लोग इसको कर देते हैं डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, फिर से हम लोग प्रोडक्ट प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड में जाते हैं, ठीक है, और हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए मुझे निकालना है परसेंटेज, मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ, मान लीजिए मुझे देना है 12% डिस्काउंट। तो मैं देखना चाहता हूँ कि 12% डिस्काउंट दूंगा तो मुझे क्या वैल्यूएशन मिलेगा। इंटर द परसेंटेज टू अप्लाई इच वैल्यू इन द कॉलम। तो मैं लिखा 12, ठीक है, और ओके करता हूँ। तो ये देखिए आपका हो गया 12%। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्काउंटेड डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। तो आपको यदि परसेंटेज निकालना है तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। तो चलिए इस स्टेप सबको हम लोग रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये स्टेप्स हम लोग हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है इस टेबल के साथ ऐड करना। ओके है यहाँ तक। लास्ट हमारा होगा प्रोडक्ट साइज रिमूव कॉलम्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेट एंड टाइम कॉलम, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज कर दे रहे हैं, इसको हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आप अगेन चलिए होम मेन्यू पे, होम मेन्यू पे गए, इसमें आप चलिए गेट डेटा पे, टेक्स्ट CSV, और इसमें हम लोग को चलना है एडवेंचर ग्रुप कैलेंडर पे, एडवेंचर ग्रुप कैलेंडर पे हम लोग को चलना है। ओपन किए, और हम लोग चल किए ट्रांसफॉर्म डेटा।
चलिए हम लोग इसके नेम को रीनेम कर देते हैं, इसमें से एडवेंचर ग्रुप को रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, ऐड कॉलम में चलते हैं। हम लोग इस कॉलम पे आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ ऐड कॉलम पे। आप ट्रांसफॉर्म से भी जा रहे हो, यदि जा सकते हो, यदि आपको इसी कॉलम पे करना है तो। अदरवाइज हम लोग को सिंस न्यू कॉलम ऐड करना है तो मुझे जाना है ऐड कॉलम पे। मैं गया डेट पे, और डेट में मैं सेलेक्ट कर रहा हूं वीक में चलिए, या डे में चलिए, और यहां सिलेक्ट कीजिए नेम ऑफ डे। आप डे पे चलिए और सिलेक्ट कीजिए नेम ऑफ डे। तो ये देखिए, ये आपके डे का नेम डिस्प्ले हो रहा है। हम लोग अगेन सिलेक्ट किए डेट कॉलम को। ठीक है, डेट वाले कॉलम में गए और हम लोग चल रहे हैं वीक में जाके स्टार्ट ऑफ वीक में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको वीक स्टार्टिंग का कॉलम एक क्रिएट हो जाएगा। अगेन हम लोग डेट में चलते हैं, डेट सेलेक्ट किए, डेट में गए, स्टार्ट ऑफ मंथ में चलेंगे। ठीक है, अगेन डेट में चलेंगे, डेट सेलेक्ट किए, डेट कॉलम में गए, स्टार्ट ऑफ मंथ हो गया था, स्टार्ट ऑफ ईयर में चलते हैं। डेट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डेट ऐड कॉलम में गए, ऊपर ऐड कॉलम में, उसमें एक डेट देखिए कॉलम है, उसमें जाएंगे। आप वीक में करना है तो वीक में जाएंगे, स्टार्ट ऑफ वीक में। मंथ में जाना है तो मंथ में गए, स्टार्ट ऑफ मंथ में। ईयर में सिलेक्ट करना है तो ईयर में गए, स्टार्ट ऑफ ईयर में। ठीक है, फिर डेट देखो, फिर यहाँ जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करें, मतलब जो भी यदि ऐड कॉलम में करेंगे तो कहा जाता है कि हमेशा रेफरेंस होना चाहिए, जो आपका मेन कॉलम है उसका रेफरेंस होना चाहिए। जैसे आप इस कॉलम से इस कॉलम को क्रिएट किए तो ये आपका रेफरेंस नहीं होना चाहिए फिर स्टार्ट ऑफ द मंथ क्रिएट करने के लिए। ये कॉलम आपका रेफरेंस नहीं होना चाहिए स्टार्ट ऑफ ईयर कॉलम क्रिएट करने के लिए। आपका रेफरेंस होना चाहिए जो आपका मेन कॉलम है वो होना चाहिए। हाँ, अगेन इस कॉलम को सिलेक्ट करके हम लोग चलते हैं मंथ में, और नंबर ऑफ मंथ या मंथ आप कर लो, एक न्यू कॉलम लोग क्रिएट कर लेंगे मंथ का। ठीक है, तो अभी पहले हमारे पास कैलेंडर में एक ही कॉलम था कैलेंडर, अब हमारे पास 5-6 कॉलम्स हो गए कैलेंडर में। ये हमारे कॉलम्स आगे हमको काम आएगा जब हम लोग विजुलाइजेशन करेंगे या जब हम लोग कोई स्टेप्स वगैरह को फॉलो करेंगे तो वहां हमारे पास एक कॉलम्स काम में आएगा। ये स्टेप्स हमको रिक्वायर्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको होम में जाके क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। सर ये रैंडम ऐड किया था हमने मंथ वाला जो अभी कॉलम किया था। रैंडम नहीं समझो, रैंडम क्यों आएगा? जो आपके पास ऑलरेडी जो डेट कॉलम है उसी के बेसिस पे बन के आ रहा है ना, रैंडम क्यों बनेगा? एक बारी वो प्रोसेस एक बारी दोबारा दिखा देंगे प्लीज। या श्योर, होम पे चलिए, आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे चलिए, जी। इसमें आप गए कैलेंडर वाले कॉलम पे, डेट कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, ऐड कॉलम पे जाइए, और इसमें डेट पे आप जाइए। यदि आपको डे नेम चाहिए तो डे से मैं जाऊंगा डे नेम ऑफ द डे पे। ठीक है, जी सर। जान मुझे यदि स्टार्ट ऑफ वीक चाहिए तो मैं डेट कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, डेट में जाऊंगा, वीक में जाऊंगा और स्टार्ट ऑफ वीक को सिलेक्ट करूंगा। अभी फॉर द टाइमिंग हम मंथ को ऐड कर रहे हैं फिलहाल, है ना सर? हम लोग स्टार्ट ऑफ वीक किए, स्टार्ट ऑफ मंथ किए, स्टार्ट ऑफ ईयर किए और मंथ एक कॉलम ऐड किए। अच्छा, ठीक है सर।
अब थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूँ चीजों को जो हम लोग सो पार पढ़े हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए थे सबसे पहले इंस्टॉलेशन से, तो पावर बीआई का हम लोग इंस्टॉलेशन किए। देन आफ्टर देखे कि हम लोग अपने डेटा को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उस प्रोसेस में हम लोग डेटा कनेक्ट किए, जो हमारा टेरिटरी टेबल था उस टेबल को हम लोग कनेक्ट किए। तो जब हम लोग कनेक्ट कर रहे थे तो वी हैड टू ऑप्शंस, ट्रांसफॉर्म एंड लोड ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग पहले देखे थे ट्रांसफॉर्म वाले डेटा सेट्स पे, लोड ऑप्शंस पे गए थे, हम लोग अपने डेटा को लोड करने के लिए सीखे थे। लोड करने के बाद क्या किए थे, हम लोग अपने टेबल के नेम को रीनेम किए थे। और उसके बाद हम लोग को क्या चेक करना था कि हमारा जो डेटा है, जो कॉलम्स है उसके अंदर जो वैल्यूज है और जो उसका डेटा टाइप है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज है या नहीं है। तो वो हम लोग चेक किए थे। और यदि उसमें कुछ हमारा डिस्क्रिपेंसी होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन वाले जाके स्टेप्स पे जाकर अपने डेटा टाइप को प्रॉपर करेंगे एज पर द हमारा वैल्यूज ऑफ द कॉलम्स। दैन सेकेंड ऑप्शन देखे थे कि हम लोग ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। तो फिर हम एक टेबल को पावर बीआई के एनवायरनमेंट में लेके आए थे और उस पर हम लोग क्या किए थे, ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शंस को अप्लाई किए थे। ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शंस को अप्लाई करने के बाद हम लोग देखे थे अपने टेबल के नेम को रीनेम किए थे। यदि डेटा टाइप मेरा प्रॉपर नहीं था तो उस डेटा टाइप को हम लोग प्रॉपर वे में लेके आए थे। देन जो कॉलम हम लोग को लगा कि अनवांटेड कॉलम है तो उस कॉलम को हम लोग रिमूव किए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि हम लोग देखे कि ट्रांसफॉर्मेशंस में के ऑप्शंस में गए थे और हम लोग देखे कि टेक्स्ट बेसिस पे कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग दो प्रकार के ऑप्शंस को हम लोग देखे कि एक हमारे पास ऑप्शन था ट्रांसफॉर्मेशन का, दूसरा ऑप्शन था हमारे पास ऐड कॉलम का। और दोनों के अंदर हमारे पास सेम प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो डिफरेंस क्या हम लोग ऑब्जर्व किए कि जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जब ऑप्शंस जब हम लोग करते हैं, टेक्स्ट के पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या नंबर्स के बेसिस पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जो ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हमारा उसी कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट जब हम लोग ऐड कॉलम के थ्रू करते हैं तो क्या होता है कि हमारा एक न्यू कॉलम क्रिएट होता है और हमारे एग्जिस्टिंग कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कब हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है और कब हम लोग ऐड कॉलम के ऑप्शंस के थ्रू हम लोग जाना है। तो हम लोग दोनों ऑप्शंस को देखे थे। उसमें हम लोग टेक्स्ट के बेसिस पे कुछ जो भी हम लोग को रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड था वो हम लोग किए, जिसमें हम लोग क्या किए, हमारे पास एक कॉलम था प्रीफिक्स फुल नेम और प्रीफिक्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जिसको हम लोग कंबाइंड करके मर्ज करके एक कॉलम बनाए थे फुल नेम का। देन सेकंड हम लोग गए थे कि नंबर्स वाले कॉलम पे यदि हम नंबर्स के बेसिस पे हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो जहां हम लोग देखे थे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस देखे थे, सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम निकाल के देखे थे। देन हम लोग स्टैंडर्ड में गए थे जहां हम लोग मल्टीप्लाई परसेंटेज निकाल के देखे थे कॉलम्स का, और वहां पे हम लोग को रिक्वायर हुआ कि हम लोग को ऐड कॉलम के ऑप्शंस में जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन से जाने के बजाय, क्योंकि हम लोग अपने ओरिजिनल कॉलम में चेंजेस नहीं करना चाह रहे थे। देन हम लोग गए थे डेट एंड कॉलम में। उसके लिए हम लोग क्या किए, कैलेंडर टेबल को सिलेक्ट किए थे और हम लोग कुछ न्यू कॉलम्स क्रिएट किए, जैसे नेम ऑफ द डे, नंबर ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैलेंडर कॉलम में किए थे जो हमारे डेट वाले ऑप्शंस में अवेलेबल था। अब हम लोग चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।